मसल बिल्डिंग यानी हाइपोट्रॉफी ब्लॉक, नंबर 2 स्ट्रेंथ ब्लॉक, नंबर 3 इज पावर ब्लॉक, ठीक है, नंबर 4 इज कटिंग और फैट लॉस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद फिर माइक्रो साइकिल आ जाती है। माइक्रो साइकिल जो शॉर्ट टर्म बेस होता है, ठीक है, वो 1 वीक का प्रोग्राम होता है, ठीक है। 1 वीक में आपने प्लान करते हैं अपने ट्रेनिंग को, क्या मेरे 1 वीक के अंदर कैसी ट्रेनिंग करनी है, मेरा वीकली वर्कआउट कैसा होगा, कितने सेट्स होंगे, कितने रेपिटेशंस होंगे, ठीक है, और कितना मैंने रेस्ट पीरियड उसके अंदर। इसके फायदे क्या हैं? पीरियडाइजेशन के जरिए ये फायदा होता है कि आपकी जो प्लेटू जो बॉडी ने हिट किया होता है वो टूट जाता है, ठीक है, और वो आपकी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके स्टिमुलस जो है वो चेंज हो रहे हैं। जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स आप यूज कर रहे हैं, इससे बॉडी रिस्पॉन्स करती है अच्छे तौर पे। आप हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ब्लॉक कर रहे हैं, आप एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स कर रहे हैं, आप कटिंग कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो बॉडी के किसी एक मोड में नहीं चल रही, वो चेंज हो रही है, ठीक है, वीक बाय वीक या वीकली जो भी आपने प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपका जो है प्लेटू हिट नहीं होता, फिर आपकी रिकवरी जो है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। और इसके अलावा जो है आप अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको फोकस करके आप उसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि साइज है, साइज गेन करना, मसल का स्ट्रेंथ गेन करना, ठीक है, और फैट लॉस करना, ठीक है, या कटिंग, जो भी आपका गोल है। बॉडी बिल्डिंग में जो एक इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि जो चार किस्म के ब्लॉक हैं, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ब्लॉक है, स्ट्रेंथ ब्लॉक है, पावर है, और उसके अलावा जो है आपका कटिंग ब्लॉक आप कहेंगे उसे, और एक और ब्लॉक है जिसे आप कहते हैं डी लोड ब्लॉक। इन बाकी के बारे में तो मैंने बता दिया। डी लोड ब्लॉक क्या होता है? डी लोड जो है वो जब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप बीच में एक डी लोड वीक लेते हैं, ठीक है। उस वीक में आप लाइटर वेट यूज करते हैं, आप इंटेंसिटी कम कर लेते हैं, आप अपने वेट का जो रेपिटेशन है उसको भी कम कर लेते हैं, तो वो एक किस्म का डी लोड लेते हैं आप, ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो रिकवर हो सके और नेक्स्ट ब्लॉक में जाने के लिए जो है वो दोबारा से रेडी हो सके। पीरियडाइजेशन है बेसिकली वो एक मैपिंग का काम करती है, एक रोड मैप है कि जिससे आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक प्लान होगा कि किस प्लान से आपने मूव करना है, अपनी बॉडी को किस एंगल में आपने ट्रेन करना है कि वो मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ जाए, मैक्सिमम रिकवरी हो, मैक्सिमम उसमें स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो, ठीक है। और ये जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने ट्रेनिंग को इसी तरह डिजाइन करते हैं। और नॉर्मली भी कोई भी जिम गोअर जो है उसे भी मैं यही मशवरा दूंगा कि वो अपनी ट्रेनिंग को इसी तरह एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन करें, मुख्तलिफ फेजेस में, कि मैंने मीजो साइकिल चलानी है, या मैंने माइक्रो चलानी है, या मैंने मैक्रो चलानी है, और वो अपनी ट्रेनिंग को इस तरह डिजाइन करे कि किस ड्यूरेशन में मैंने मीजो अपना हाइपोट्रॉफी करनी है, किस में मैंने स्ट्रेंथ पे काम करना है, किस फेज में मैंने अपना जो है कटिंग या फैट लॉस जो भी मेरा गोल है उसकी तरफ मैंने काम करना है। तो इस पीरियडाइजेशन को या ट्रेनिंग ब्लॉक्स को आप यूज करके बहुत अच्छा और कम वक्त में जो है वो आप अपनी फिजिक बिल्ड कर सकते हैं। और बनिस्बत ये कि आप एक ब्लाइंडली एक फॉलो करते रहें प्रोग्राम, कि मुझे कोई पुश पुल लेग डे बता दे, कोई मुझे ये बता दे कि मैंने चेस्ट के साथ ट्राइसेप करनी है, बैक के साथ बाइसेप करनी है, लेग शोल्डर करने हैं, या सिंगल मसल करना है, बस बंदा इसी में ना फंसा रहे। आप अपने वर्कआउट को ट्रेनिंग को जो है वो प्रोग्राम करें, ठीक है। उसमें पूरा एक डिजाइनिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ सेट्स लिखे जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वेट्स होता है, जिसमें आपने रेपिटेशंस कितने करने हैं, पूरा एक महीने का 2 वीक्स का या 3 वीक्स का एक प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, फिर उसके बाद डी लोड आ जाता है। इसी तरह आप इसको जो है ना डिजाइनिंग कर सकते हैं इसकी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने पीरियडाइजेशन या ट्रेनिंग ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करना है अपने वर्कआउट्स।